नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द पे चर्चा करेंगे। ब्रह्मा के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, कैसे इसके शब्द बनाए जाते हैं, इनके कंसेप्ट को समझ लेते हैं ताकि आसानी से आपको याद रहे। ठीक है दोस्तों, हम 2000 पर्यायवाची शब्दों का सीरीज प्रारंभ किए हैं, जिसमें से आज का हमारा कड़ी है क्या, ब्रह्मा की। ठीक, तो ब्रह्मा को आप सभी जानते हैं, ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता कहते हैं, विधाता कहते हैं। मतलब इस संसार को ऐसा मान्यता है, रियलिटी तो नहीं है, रियलिटी तो साइंस है। मान्यता यह है कि ब्रह्मा ने ही इस सृष्टि का निर्माण किया है, इसलिए ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता कहा जाता है, विधाता कहा जाता है। और प्रजापति का भी उसी परिप्रेक्ष्य में, जो कुम्हार होते हैं, प्रजापति निर्माण करने वाले, इसलिए ब्रह्मा को भी प्रजापति कहा जाता है। तो सृष्टिकर्ता, विधाता और प्रजापति एक साथ याद रखना है। निर्माण के सेंस में इस पृथ्वी का, इस संसार का निर्माण किया है कथित तौर पे, ओरिजिनली क्या है कोई नहीं जानता। ठीक ना, कथित तौर पे। ठीक, तो सृष्टिकर्ता, विधाता, प्रजापति निर्माण के सेंस में पर्यायवाची शब्द हो जाएगा जी। ठीक, स्वयंभू कहा जाता है कि ब्रह्मा स्वयं से उत्पन्न हुआ है। स्वयं, पहले ब्रह्मा जन्म लिए तो स्वयंभू कहा जाता है। ठीक, आत्मभू, आत्मभू मतलब स्वयं, मतलब स्वयंभू याद रखना है, आत्मभू याद रखना है। अज, अज मतलब होता है क्या, जो जन्म न ले। जैसे भगवान शिव को भी अज कहा जाता है, भगवान विष्णु को भी अज कहा जाता है, उसी प्रकार भगवान ब्रह्मा को भी अज कहा जाता है। जो जन्म नहीं लेता उसे अज कहते हैं। ठीक है जी, तो अज, आत्मभू, अज, स्वयंभू। ठीक, चतुरानन और चतुर्मुख कैसे याद करेंगे, चतुरानन और चतुर्मुख। तो भगवान ब्रह्मा के ना 4 मुख होते हैं जी। यहाँ पर आपको 3 मुख दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन वास्तव में इसके पीछे एक और मुख रहता है। तो भगवान ब्रह्मा के ना 4 मुख हैं। जैसे रावण को दशानन कहते हैं 10 मुख होने के कारण, उसी प्रकार ब्रह्मा को चतुरानन कहते हैं 4 मुख होने के कारण। 3 मुख स्पष्ट रूप से दिखाई देता है पिक्चर में, लेकिन एक और मुख थे जो दिखाई नहीं देता है। तो 4 मुख थे, इसलिए चतुरानन कहते हैं, चतुर्मुख कहते हैं, 4 मुख होने के कारण। कमलासन, कमलासन ये कमल पे विराजमान है, इसलिए इसको कमलासन कहते हैं। और कमलासन का स्त्रीलिंग कमलासना, और कमलासना का अर्थ होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी को कमलासना, मान लो यहाँ पर आ की मात्रा लग जाता तो कमलासना हो जाता, अर्थात लक्ष्मी की पर्यायवाची। लेकिन आ की मात्रा नहीं है यहाँ पर, मतलब ये किसकी पर्यायवाची है, ब्रह्मा की। ठीक, लोकेश, लोक मतलब संसार, संसार का ईश्वर अर्थात लोकेश। लोक का इस, लोक का इस मतलब लोक का ईश्वर कौन है, तो ब्रह्मा है, इसलिए ब्रह्मा को लोकेश कहते हैं। ठीक, तो कमलासना, लोकेश यहां तक याद हो गया होगा। गिरापति, गिरा हम पढ़ चुके हैं, गिरा मां सरस्वती को गिरा कहा जाता है। क्योंकि लोग कहते हैं कि ब्रह्मा ही सरस्वती के पिता भी हैं और पति भी हैं, इसलिए ब्रह्मा को गिरापति कहा जाता है। गिरापति मतलब सरस्वती के पति। ठीक, तो गिरापति, गिरापति कहा जाता है, गिरापति। ठीक, गिरा मतलब सरस्वती, गिरापति मतलब ब्रह्मा। सूर्य ज्येष्ठ, सूर्य का अर्थ क्या होता है, सूर्य का अर्थ होता है देवता। दो देवता में श्रेष्ठ हो, देवता में ज्येष्ठ हो, ज्येष्ठ मतलब सीनियर। देवता में सीनियर कौन है, ब्रह्मा। तो इसके दाढ़ी पके पके हुए हैं, पके हैं दाढ़ी, मतलब सूर्य ज्येष्ठ है ये। सूर्य ज्येष्ठ मतलब देवताओं में सीनियर कौन, ब्रह्मा, इसलिए सूर्य ज्येष्ठ कहा जाता है। ठीक, विरंची याद कर लेना जी। विरंची वैसे मैं बता सकता हूँ विरंची क्यों कहा जाता है, वो धातु से कहा जाता है। कुछ धातु शब्द होते हैं लेकिन वो समझ में आपको नहीं आएगा। ठीक, नाभिज क्यों कहते हैं ब्रह्मा को, नाभिज। देखिए जो नाभि है ना, ये नाभि ना भगवान विष्णु के जो नाभि है ना, वो नाभि का कमल है। मतलब भगवान विष्णु का जो नाभि था, यहाँ जी बोल रहे, उसको कमल रूपी था, कमल रूपी। उसी नाभि कमल रूपी से, मतलब कमल रूपी नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ है, इसलिए ब्रह्मा को नाभिज, लास्ट में जा मतलब जन्म लेने वाले, तो नाभिज कहते हैं। और अब्ज मतलब क्या होता है, कमल, कमल की योनि से जन्म लिया है, इसलिए इसको अब्ज योनि कहते हैं। अब्ज योनि, अब्ज योनि बोलूं या नाभिज बोलूं, ये ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द हैं। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।